दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में जब बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि वो जो कठिन समय है वो कैसे गुजरेगा। लेकिन यकीन मानिए, यही कठिन समय, यही तकलीफ भरे लम्हे कुछ ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमें बता जाते हैं जो लाइफ हमारी इजी कर देता है, जो लाइफ जीने की एक उम्मीद है वो हमारे अंदर जागने लगती है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। शायद हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि हमारी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही, हम कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे उन चीज़ों को हम कम करें, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। कभी कभी अंधेरा इतना छाया होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि उस अंधेरी रात से कैसे निकलेगा। लेकिन यकीन मानिए, जब भी लाइफ में अंधेरी रात आएगी तो उजाले की एक किरण थोड़े टाइम पर आपको जरूर दिखाई देगी। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी पूरी सुनिएगा। ये स्टोरी आपको सिर्फ जीने के लिए हिम्मत नहीं देगी, एक नई उम्मीद भी देगी, जिससे आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी होंगे। शायद आपका स्ट्रेस कम भी कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों की, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि ये तकलीफ क्यों आई है। तो ऐसे ही एक बार गौतम बुद्ध एक तपस्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं और ये पूछने आते हैं उनके तकलीफ़ों, उनके दर्द के बारे में, कि उनके जीवन में इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। ये बात गौतम बुद्ध जब भी किसी से डिस्कस करते हैं, वहाँ पर वो व्यक्ति बहुत खुश होके जा रहा होता है। तभी एक व्यक्ति उन्हें देख रहे होते, सभी लोगों को चेहरे जब जा रहे हैं व्यक्ति तो दुखी है, परेशान है। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध से मिलते हैं, जब वापस आ रहे हैं, तो उनके चेहरे में जीने की एक नई उम्मीद, चेहरे में मुस्कान और एक चमक लेकर आ रहे हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया उनकी बातों ने लोगों पर? ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें इतना उत्साहित करके लोग वहाँ से जा रहे हैं? ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। वो भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी लाइफ में गरीबी बहुत थी। वो अपनी गरीबी से जूझ रहा था और उसके पास जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। उसके लगता था शायद उसके खाने के लिए तक उसके घर में चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा गरीब। उसने सोचा कि जब इतने लोग उनसे गौतम बुद्ध से मिल के आ रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बार मिलूं, अपने दुख दर्द को उनसे पूछूं कि मेरी तकलीफ कब जाएगी, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। उस व्यक्ति ने भी निश्चय किया कि मैं भी अब गौतम बुद्ध से मिलूंगा। फिर वो भी चल दिया उसी लाइन में कि अब चलो मैं भी। जब उसका नंबर आया तो उसने गौतम बुद्ध से एक ही चीज़ पूछी कि भगवान मुझे ये बताइए कि मेरी गरीबी कब जाएगी। तो उन्होंने कहा, अब आज तक तुमने कुछ दिया है किसी को? उसने कहा कि मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं किसी को कुछ कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास एक चेहरा है जिससे तुम लोगों को स्माइल दे सकते हो, तुम्हारे पास एक वाणी है जिससे तुम मीठे शब्द बोल सकते हो, लोगों को अच्छी बातें बोल सकते हो, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो। तुम्हारे पास दो ये खाली हाथ है जिससे तुम किसी की भी चाहे मदद कर सकते हो। उस व्यक्ति को बात समझ आ गई। उस व्यक्ति ने समझा इस बात को और सोचा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर पैसा है तभी आप दूसरों को कुछ दे सकते हैं। कई बार आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जिस दिन हम देने की इच्छा रखने लगेंगे, दूसरे की मदद की इच्छा रखने लगेंगे, दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा, उसी दिन से खुशियां हमारे घर आने लग जाएंगी। उस व्यक्ति को ये बात समझ आती है, वो वापस आता है। धीरे धीरे वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करने लगता है। जब भी कोई उसके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जिससे वो हेल्प करना चाहे, या कोई व्यक्ति जैसे कि अंधा है तो उसे रास्ता दिखा देना, कोई बहुत ज़्यादा वजन लेके जा रहा है कोई बूढ़ा व्यक्ति, उसकी हेल्प कर देना, उस तरह की छोटी छोटी वो मदद करने लग गया। उसे मदद मिलते ही खुशियाँ तो घर आ ही रही थी, साथ में जो सुकून वाली उसकी नींद थी वो भी आना शुरू हो गई। सो दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हमारा जीवन सुधर नहीं सकता। बहुत सारे रास्ते भगवान ने बनाए हमारे लिए, जिससे हम अपनी लाइफ में खुशियाँ, सुकून और ला सकते हैं और इन दर्द को दूर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल से जुड़ने के लिए
छोटी छोटी पॉजिटिव स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, एक बार फिर कहेंगे, जिंदगी सिखाती बहुत है, सीखते जाएंगे। मुश्किलों का क्या है, रास्तों का क्या है। मेरे दोस्त, एक बार आप अपनी मंजिल को ठान ले, बस मेहनत करते जाएं, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे।